एक और रिवायत के सरकार ने अपना खुशी नहीं मनाई अपने विलादत की। लोग कहते हैं कि सरकार ने मिलाद नहीं फरमाया अपना। मैं उनके सामने एक रिवायत पेश करता हूँ जो इमाम बहकी ने सुनन अल कुबरा में और इमाम तिबरानी ने मोजमुल औसत में और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने मीज़ानुल एतदाल में और तहज़ीब व तहज़ीब में और अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने मवाहिबुल लदुनिया में और शरह ज़ुरक़ानी में और इमाम जलालुद्दीन सयूती ने जामिया सग़ीर में इतनी रिवायतें हैं। इमाम मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में इतनी रिवायतें हैं। एक रिवायत नकल की है कि अक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने अपने मीलाद की खुशी में 2 बकरे ज़िबा किए। सरकार ने अपने मीलाद की खुशी में 2 बकरे अकीका किया। सरकार ने अकीका किया 2 बकरों के साथ अपना। अब कुछ लोग कहते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल हादी लिल फतावा में भी ये रिवायत नकल की है। वो कहते हैं, हम कहते हैं कि सरकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मीलाद की खुशी में मनाए ये बकरे ज़िबा किए थे, चूँकि बाद बेसत उन्होंने ये अमल किया। और अकीका जो है ना ये बचपन में किया जाता है। लोग कहते हैं कि ये सरकार ने अकीका किया था। जनाब जवाब सुन लें, उनका सवाल भी सुन लें, हमारा जवाब भी सुन लें। सरकार का अकीका बचपन में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किया था, आपके दादा ने। बचपन में आपका अकीका आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कर चुके थे। अकीका जो है ये दोहराया नहीं जाता, ये चूँकि अमल दोहराया नहीं जाता, इसलिए जो सरकार ने अमल किया था ये अपनी विलादत की खुशी में किया था। सहाबा को बुलाया और उनको लंगर खिलाया अपने मीलाद का। जी अच्छा, दूसरा एतराज़ लोग करते हैं कि नहीं, वो जो अकीका था ना वो ज़माना जहलियत में हुआ था, लिहाजा जब सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो ज़रूरी जाना कि अकीका दोबारा कर लें। हमारा इस रिवायत पे एतराज़ है, सरकार ने अकीका दोहराना तो मुनासिब समझा, लेकिन सरकार का ज़माना जहलियत का निकाह तो आपने नहीं दोहराया, जिससे सैयदा फातिमा समेत कुल औलाद पैदा हुई। भाई निकाह ज़रूरी दोहराना होता है या अकीका ज़रूरी दोहराना होता है? निकाह ज़्यादा ज़रूरी है दोहराना या अकीका ज़्यादा है दोहराना? आप अकीका दोहरा रहे, निकाह क्यों नहीं दोहराया? पढ़ाया भी हज़रत अबू तालिब ने था, मेहर भी उन्होंने अदा किया। ज़माना जहलियत का रिवाज अगर गलत था तो आपको सबसे पहले अपना निकाह दोहराना चाहिए था। तो साबित हुआ आपने अकीका दोहराया नहीं बल्कि लोगों को लंगरे मिलाद खिलाया है। अच्छा जी, हमारे मुखालिफ कोई बात ना माने, अकीका दोहराना भी ना माने, हज़रत अब्दुल मतलब का किया हुआ अकीका भी ना माने, ये निकाह वाले एतराज़ का जवाब भी ना माने, तो सिर्फ अब मैं सिंपली हम उनकी ये बात मान लेते हैं कि सरकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अकीका किया था। तवज्जो है अल्लामा गुलाम रसूल साहब, आप तवज्जो नहीं कर रहे, ये रिवायतें दोबारा आपको सुननी नहीं मिलेंगी। अब हमने उनकी सारी बातें मान ली, हम ठीक, हम कहते हैं कि सरकार ने अकीका ही किया था। तो अकीका विलादत की खुशी में नहीं होता तो और किसके लिए होता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। विलादत की खुशी में होता है, कोई मौत की खुशी में तो अकीका नहीं ना करता। अकीका किस लिए किया जाता है? किस चीज़ का खाना होता है? विलादत की खुशी का खाना होता है। तो आपको विलादत अपनी याद थी तो अकीका किया ना। जी अल्लाह के बंदे सलातो सलाम एक बार पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। मैं अपनी अगली बात शुरू करता हूँ। या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु जब आपको सलातो सलाम कहा जाए ना तो बिला झिझक पढ़ा करें। सलात वो, दरूद वो इबादत है जो कभी ठुकराई नहीं जाती। फलसफा सुन ले जल्दी जल्दी कि ये ठुकराई क्यों नहीं जाती। नमाज पढ़ता है तो बंदा पढ़ता है, रोज़ा रखता है तो बंदा रुकता है, हाज करता है तो बद्दा करता है, अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो ठुकरा दे। लेकिन जब मतलब होता है ना सलात का, तो अल्लाह कहता है सलात पढ़ो, और हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह तू पढ़।
किसी दरूद में नहीं होता कि आना उसल्ली मैं दरूद पढ़ता हूँ। हम कहते अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह तू भेज। तो जब अल्लाह ही भेजने वाला है, अल्लाह ही कबूल करने वाला है, तो कबूलियत का तो कोई चक्कर ही नहीं रह गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु। इसीलिए कोई मेरे जैसा गंदा से गंदा बंदा भी ये पढ़ेगा ना दरूद, जिसकी इबादत ना कबूल होती हो, या कोई भी ऐसा पढ़ेगा तो कम से कम उसका दरूद नहीं ठुकराया जाएगा। अल्लाह पहले गवाही दे चुका है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया है कि सलात भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। सलाम तो हम जानते हैं कि इस तरह पढ़ा जाता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। लेकिन सलात हमें आप सिखा दें, दरूद हमें आप सिखा दें। तो फिर सरकार ने मेरे सामने फरमाया, आप यूं कहा करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ऐ अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेज। अल्लामा इराकी फरमाते हैं, सनाए जुल्फ़ो रुखसार तू ए माह, सनाए जुल्फ़ो रुखसार तू ए माह, ए चांद तेरी जुल्फ़ो रुखसार का की कसम, मलाइक विरद सुबह हो शाम करदन, फरिश्ते दिन रात दरूद भेजते हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आपको जरा थोड़ा जैसा जोश दिलाने के लिए ये रिवायतें सुनाई थी। मैं अपने टॉपिक की तरफ लौटता हूँ जो आज का हमारा मौजू है। मौजू सीधा सीधा सवाल है कि सरकार नूर हैं कि बशर हैं। पहले तो जवाब सुन लीजिए, ये सवाल ही बड़ा गलत है, इतना अणभौंदा सवाल है, इतना बेतुका सवाल है। ये ऐसे ही सवाल है कि ये बंदा है कि सिर्फ 2 टांगों वाला इंसान आ रहा है। यह इतना बेतुका सवाल है, ये कोई सवाल ही नहीं बनता। ये ऐसे ही सवाल है जैसे को पूछे, ये कार चली जा रही है, ये 4 पहियों वाली सवारी चली जा रही है, ये मोटर जा रही है, ये 4 पहियों वाली सवारी है। ये कोई सवाल है? पूछना ये था कि ये कार चली जा रही है या साइकिल चला जा रहा है, तो फिर बात समझ में आती है। भाई बशर नूर हो सकता है और नूर बशर हो सकता है, कोई इसमें तजाद ही नहीं। नूर बशर हो सकता है, बशर नूर हो सकता है। लिहाजा ये तो कोई सवाल ही नहीं कि नूर हैं कि बशर हैं। नूर भी हैं, बशर भी हैं। मुतरकन एक मसला सुन लीजिए, अहले सुन्नत वल जमात की मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक मसला सुन लीजिए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को बशर मानना भी ऐन हक है, हमारा अकीदा है, और सरकार को नूर मानना भी हमारा अकीदा है और हक है। सरकार की बशरियत का कुल्ली तौर पर इनकार करने वाला भी काफिर है। इसी तरह जब बशरियत का इनकार करने वाला काफिर है, तो फिर नूरानियत का इनकार करने वाला भी काफिर है। सरकार की बशरियत का कुल्ली तौर पर इनकार करने वाला काफिर है। सरकार बशर भी हैं, सरकार नूर भी हैं। आप पूछेंगे किस तरह, आइए थोड़ा सा तौहीद का बयान भी कर लेते हैं और आपको साथ मसला भी समझा देते हैं। मसला सीधा सीधा है, एक सिफ्त से बंदे की अजमत का या किसी चीज़ की अजमत का पता नहीं चलता। एक सिफ्त से किसी की अजमत का या रिफत का पता नहीं चलता जब तक उसके 2-4 खसाइस ना बयान किए जाएं। जब ये कहा जाए ना कि ये बंदा है, तो बंदा जिसको बंदे का नहीं पता वो नहीं समझ सकेगा। जब कहा जाएगा ना ये इसकी आंखें हैं, नाक है, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, ये बोलता है, ये बात नहीं करता है, तो फिर समझ में आ जाएगी बात जी। अब सुनिए, कुछ ऐसे अस्मा हैं जिनसे हम अल्लाह ताला का फ़र्क कर पाते हैं। अल्लाह समी भी है, बंदा समी भी है। अल्लाह भी सामे है, बंदा भी सामे है। अल्लाह भी बसीर है, बंदा भी बसीर है जी। वो बंदा भी रहीम है, अल्लाह भी रहीम है। बंदा भी मौला है, अल्लाह भी मौला है। इन सिफात में तो इश्तराक आ गया। इसका मतलब है अल्लाह ताला की अनोखी अजमत का पता तब चलता है जब अनोखी सिफात बयान की जाएं। बंदा रहीम तो हो सकता है, लेकिन रहमान सिर्फ अल्लाह है जी। जब कड़वे के साथ मीठा नहीं बताएंगे तो जायके का पता कैसे चलेगा आपको? कड़वे के साथ मीठे का जिक्र तो जरूरी होता है ना। स्याह के साथ सफ़ेद का जिक्र तो करेंगे तो तब भी पता चलेगा ना। एक अरबी का कुलिया है, तो
अशिया बेअज़दादिहा, चीज़ें हमेशा अपनी तज़ादियत की वजह से पहचानी जाती हैं। यानी अगर आपने काले रंग का मकसद समझाना है तो फिर उसको गोरा दिखाएं, तब पता चलेगा कि काला क्या है। जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो, कालक ही कालक हो जी। उसने कभी सफेद रंग देखा ही ना हो तो उसको सफेद रंग की कदर का क्या पता है। जब सफेद रंग देखेगा तो पता चलेगा ना कि ये काला था, ये सफेद है जी। हाँ, अब जब अल्लाह की ऐसी सिफात आएंगी तो फिर बंदे को पता चलेगा कि बंदा तो रहीम हो सकता है लेकिन बंदा रहमान नहीं हो सकता। तो अल्लाह वो वादा शरीक है जिसकी शान में आया बदी उस समावात वल अर्द, अल्लाह के सिवा कोई ज़मीनों और आसमानों का खालिक भी हो नहीं सकता। आप सलातो सलाम पढ़िए, मैं थोड़ा सा अपना गला तर कर लूँ। अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन। जी, बंदे की कुछ सिफतें हैं अल्लाह के साथ मुश्तरक, लेकिन वो अल्लाह जैसी नहीं है। एक वाक़या सुन लीजिए सरकार मेरे मौला अली का, तो ये मसला बड़ी हद तक आपका हल हो जाएगा। जो उकरा किसी से भी ना हल होता मेरे अली हल कर देते हैं। हल्लाल मुश्किलात, हाँ जी, दाफिल मोज़लात, मुश्किल मसलों के पचीदा को हल करने का नुस्खा अली है। एक यहूदी आ गया, सरकार नबी अलैहिस्सलाम के विसाल फरमाए को चंद दिन हुए थे दरबार खिलाफत में, और कहने लगा मैं यहूदी हूँ लेकिन मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मैं यहूदी हूँ मगर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मेरी चंद सवालों का जवाब दे दीजिए, बल्कि एक ही सवाल का जवाब दीजिए, मैं मुसलमान हो जाऊँगा। साहबा ने कहा बताओ। तो उस आदमी ने कहा तुम्हारे कुरान में आयत है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। साहबा ने कहा जी है। तो उसने कहा जब अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है तो क्या अपने जैसा कोई और इलाह बना सकता है, कोई माबूद बना सकता है? साहबा दंग रह गए। भाई अगर इलाह बनाएगा तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह में फ़र्क आ जाएगा। अगर कोई इलाह हो सामने आ जाएगा तो ला इलाह में फ़र्क आ जाएगा। अगर इस अल्लाह को कादिर नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है फिर वो बना नहीं सकता। मसला बड़ा मुश्किल था। कहा जी एक दिन की मोहलत दीजिए। उनका मोहलत है, वो दूसरे दिन फिर आ गया, तीसरे दिन फिर आ गया। जब चौथे दिन आया ना तो उस वक़्त हज़रत उमर जो थे बड़े जोशीले थे, और उनका एक ये भी जुमला है बड़ा, वो कहते थे कि मैं उस दिन से उस वक़्त से पनाह मांगता हूँ जब कोई मुश्किल मसला आए और अली उसकी मौजूदगी में ना हो, मैं उस वक़्त से पनाह मांगता हूँ। तो इत्तफ़ाक़न हज़रत अली अभी आए नहीं थे। हज़रत उमर ने कहा एक तो खलीफा वक्त के सामने गुस्ताखी करता है, एक मुसलमानों के मरकज़ में आके उन पर फबतियाँ कसता है। इसका हल ये है कि इसको हमें इसकी मुसलमानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको कत्ल कर दिया जाए यहूदी को। आपने ये हुक्म जारी किया था कि मेरे अली तशरीफ आ गए। फरमाया उमर एक दफ़ा रुको, मैं इसका मसला हल करता हूँ। फरमाया उमर मारिए नहीं, मैं मसला हल कर देता हूँ। आपने फरमाया क्या मसला है तेरा? उसने कहा आपके कुरान में है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अगर कादिर है तो अपने जैसा एक इलाह क्यों नहीं बना लेता, अपने जैसा एक खुदा क्यों नहीं बना लेता? क्या खुदा बना सकता है? मेरे मौला का जवाब सुनिए। आपने फरमाया अल्लाह तुम एक खुदा कहते हो, अल्लाह दो खुदा बना सकता है, अल्लाह तीन खुदा बना सकता है, अल्लाह 10 खुदा बना सकता है, अल्लाह 4000 खुदा बना सकता है, अल्लाह 1,00,000 खुदा बना सकता है। तो उसने कहा फिर उसकी खुदाई को फ़र्क नहीं आएगा? तो सरकार फरमाने लगे नहीं, चूँकि बनने वाली मखलूक होगी, बनाने वाला खालिक है। नारे हैदरी 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 हैदरी। फरमाया मेरे रब की खुदाई को, उसकी उलूहियत को ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा, चूँकि वो बनाने वाला होगा, वो खालिक रहेगा, और जो खुदा बनेंगे वो मखलूक रहेंगे। हर जगह बराबरी की बातें नहीं करनी चाहिए। कुरान में तो है इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, कि तमाम मोमिन भाई भाई हैं। अब बंदा भी मोमिन, अल्लाह भी मोमिन, बताइए अल्लाह भाई है? आप समझे कि नहीं समझे? अल्लाह भी मोमिन है ना कि नहीं है? अल मुमिनुल मुहैमिन अल अजीज़ुल जब्बार, अल्लाह भी मोमिन, बंदा भी मोमिन।
तो कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, के मोमन तो भाई भाई हैं। क्या अल्लाह और बंदा भाई भाई हैं? नहीं, वो खुदा है, ये उसकी मखलूक है, इसलिए भाई भाई का तसव्वुर नहीं हो सकता। जिस तरह वो खुदा होकर किसी का भाई नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा होकर किसी के भाई नहीं है।